नेताओं को चंदा, धंधेबाजों को धंधा और जनता यानी सरकार के खजाने को चपत। केंद्र सरकार को 2022-23 में राजनीतिक दलों को चंदे की रकम पर 4000 करोड़ रुपए से हाथ धोना पड़ा। जब सरकार को आम आदमी की पाई पाई का हिसाब चाहिए तो राजनीतिक दलों को ऐसे दान पर छूट क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार राजनीतिक दलों को दान के कारण कॉर्पोरेट्स, फर्मों और व्यक्तियों द्वारा प्राप्त टैक्स कटौती का राजस्व प्रभाव वित्त वर्ष 2022-23 में अनुमानित 3967.54 करोड़ रुपए था। यानी सरल शब्दों में कहे तो लोगों, कॉर्पोरेट्स, फर्मों आदि ने राजनीतिक दलों को चंदा देकर 22-23 में 3967.54 करोड़ का टैक्स बचाया, लेकिन सरकार के खजाने को इससे तो नुकसान हुआ। साफ है, आम जनता टैक्स भरती है और राजनीतिक दल चंदा वसूलकर बड़े लोगों को टैक्स बचवाते हैं। आयकर में छूट का यह नियम भले ही सरकार ने बनाया हो, लेकिन हकीकत में इससे जनता के खजाने को ही चपत लगी है। इस रकम से अनेक विकास कार्य करवाए जा सकते थे। पिछले केंद्रीय बजट विश्लेषण के अनुसार यह आंकड़ा 21-22 की तुलना में 13% अधिक है और चुनावी फंडिंग में और बढ़ोतरी को दर्शाता है, जिसमें पिछले 9 वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। यानी जब से भाजपा केंद्र की सत्ता में आई है, राजनीतिक चंदा बढ़ा है और उससे सरकार के खजाने को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़े अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जो आंकड़े आए हैं वो साल 2014 से 15 से लेकर 2022-23 तक के हैं। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि इस वर्ष में कितना सरकारी खजाने पर असर पड़ा है। 2021-22 में राजनीतिक चंदों के लिए टैक्स रियायतें 3516.47 करोड़ रुपए थी, जो पिछले वित्त वर्ष से 300% अधिक है। 2014-15 में यह 170.46 करोड़ रुपए थी। उस समय मोदी सरकार को आए हुए 1 साल ही हुआ था। कुल मिलाकर 2014-15 के बाद से 9 वर्षों में राजनीतिक डोनेशन पर प्राप्त टैक्स रियायतों का कुल राजस्व प्रभाव अनुमानित 12,270.19 करोड़ रुपए है। अगर राजनीतिक दलों को चंदे पर छूट नहीं मिली होती तो सरकार को अपने खजाने में 12,270.19 करोड़ रुपए मिले होते। एक तरफ आम जनता जीएसटी के अलावा तमाम और भी टैक्स भरती है। वेतनभोगी आयकर से अपनी आमदनी छिपा ही नहीं पाते और उन्हें टैक्स देना होता है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत भारतीय कंपनियों, फर्मों, व्यक्तियों और उनके संगठनों, उनकी कंपनियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, एचयूएफ सहित तमाम करदाताओं को राजनीतिक चंदे पर टैक्स छूट का दावा करने की अनुमति देता है। राजनीतिक दलों को यह चंदा चेक खाते में सीधे ट्रांसफर या चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दिया गया है। 2022-23 में 3967.54 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व में सबसे अधिक 2003.43 करोड़ रुपए का लाभ धारा 80 जीजीबी के तहत कॉर्पोरेट करदाताओं ने प्राप्त किया था। आयकर अधिनियम की धारा 80 जीजीबी में कहा गया है कि एक भारतीय कंपनी होने के नाते कुल आय की गणना करने में पिछले वर्ष में किसी भी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को योगदान की गई किसी भी राशि में कटौती की जाएगी, लेकिन अगर पैसा कैश में दिया गया है तो किसी तरह की कटौती की अनुमति नहीं है। यह नियम आम लोगों पर भी लागू होगा, यानी अगर वे किसी पार्टी को कैश में चंदा देते हैं तो टैक्स छूट का लाभ नहीं ले सकते। धारा 80 जीजीबी और 80 जीजीसी के प्रयोजन के लिए अधिनियम राजनीतिक दल शब्द को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत एक राजनीतिक दल के रूप में परिभाषित करता है। धारा 80 जीजीसी के तहत
राजनीतिक दान के लिए व्यक्तियों द्वारा दावा की गई टैक्स रियायतें 1862.38 करोड़ रुपए थी और गैर कॉर्पोरेट करदाताओं फर्म एओपी बीओआई द्वारा 101.73 करोड़ रुपए थी। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जब सामने आया था तो पता चला था कि राजनीतिक चंदे का सबसे ज्यादा लाभ भाजपा ने उठाया है। बाकी राजनीतिक दलों को वो लाभ ऊंट के मुंह में जीरे के समान मिला। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बंगाल की क्षेत्रीय पार्टी टीएमसी से कम चंदा मिला था। कांग्रेस पार्टी कई दशक तक केंद्र की सत्ता में रही, लेकिन उसे कभी राजनीतिक चंदा इतना नहीं मिला जितना भाजपा ने पिछले एक दशक में हासिल किया है। चुनावी बॉन्ड का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक दलों में जमकर आरोप प्रत्यारोप लगे थे। देश में सीपीएम एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने किसी भी तरह का चुनावी बॉन्ड लेने या उसके बदले चंदा लेने से इनकार कर दिया, लेकिन सीपीएम के अलावा बाकी दलों ने इसका लाभ उठाया है। लाभ का एक बड़ा हिस्सा भाजपा तक सीमित रहा। भाजपा को दान देने वाली कंपनियों में ऐसी भी शामिल थी जो ईडी और आयकर जांच या छापे का सामना कर रही थी। विपक्ष ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने चंदे की रकम पाने के बाद उस कंपनी की ईडी या इनकम टैक्स जांच बंद कर दी। इन तमाम मामलों में अडानी समूह या अंबानी ग्रुप से जुड़ा कोई मामला सामने नहीं आया। बहरहाल राजनीतिक चंदे के हमाम में करीब करीब सभी दल शामिल है, कोई दूध का धुला नहीं है। आयकर में छूट का यह नियम भले ही सरकार ने बनाया हो, लेकिन हकीकत में इससे जनता के खजाने को ही चपत लगी है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।